हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @mathsfacts। यहाँ देखिए घातांक के सूत्र लिखे हुए हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसके जैसा मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5, इस तरीके से आपको कोई दे दिया जाए क्वेश्चन और आपको हल करना है। तो आपको पहचानना है कि घातांक के सूत्र में से किसके जैसा हमें दिख रहा है। ध्यान दीजिए, आधार, ये नीचे आधार होती है, ये घातें होती है, ये ध्यान रखना। जब आधार एक जैसी हो और गुणा में हो तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो मतलब ये इस तरीके से काम आएगी। तो ये वाली इक्वेशन इसमें लागू करते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको 1 बार लिख देना हमें, और ऊपर वाली घातों को हमें जोड़ देना है। इस तरीके से ये 2 की घात 9 हमारा आंसर आ जाता है। अगर वो कहता है कि घातांक में बदले तो ये घातों में बदल चुका, और अगर वो कहता है कि इसको सरल करे तो सरल करने का मतलब यही है। 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 9 बार गुणा करना है। 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इनको गुणा कर देना और इनका आंसर हमें मिल जाता है। 2 दूनो 4, 4 दूनो 8, 8 दूनो 16, 16 दूनो 32, 32 दूनो 64, 128, फिर 256 और 512। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 512। अगर वो कहे कि सरल करे तब तो यहां तक करना। अगर वो कह दे कि केवल घातांक में बदलिए तो आपको यहीं पे इस आंसर मिल जाता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों। मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 3 की घात 4 भाग का चिन्ह है, फिर 3 की घात 6 दे दिया आपको, या ये मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 4, इस तरीके से आपको दे दिया। तो आपको क्या करना है, इसको पहचानना है पहले। तो घातांक में से कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है आप ध्यान देंगे। आधार एक जैसी है, आधार एक जैसी है, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, ऊपर जो घातांक है वो अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण ये जो नीचे वाला है ये तो 1 बार लिख दिया जाता है, और जब आधार में भाग का चिन्ह और घाते इस तरीके से हो तो ये घट जाती है। घटने का मतलब 6 - 4 हो जाता है, और इसका आंसर 6 में से 4 चले गए तो 2। घातांक में बदलना हो तो यहीं तक, अगर कहे सरल करें तो इसको आगे लिख दे 3 गुणा 3, तो 3 3 9 इसका आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और अगर ये बटे में लिखा हो मिल जाए तो भी यही है। बटे का मतलब ही भाग का चिन्ह होता है। तो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है ये, और इस तरीके से मिल सकता है। तो आपको आंसर इसी तरीके से निकालना है। अगला देखिए, आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे 2 की घात 3 लिख दिया और यहाँ पे 3 की घात 3 लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि उसने आधार अलग अलग दे दी और घाते एक जैसी दे दी। तो आपको क्या करना है, इसमें से घातांक में से सूत्र ढूंढना है। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। आगे देखिए, जब आधार अलग अलग है और घातांक एक जैसी हो तो कौन सी इक्वेशन लागू हो रही है। देखिए ये AB 2 3 और MM का मतलब 3 3 इस तरीके से हो तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। मतलब नीचे वाली जो आधार होती है उनको तो गुणा कर दिया जाता है। तो देखो 2 3 6, और ऊपर वाली जो घात है उसको 1 बार लिख दिया जाता है 3। घातांक में बदले, यहां तक हो गया। सरल करवाता है तो आपको 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख के और इसका आंसर निकाल लेना है। 6 छंग 36, और 36 को जब इससे गुणा किया जाता है तो ये आता है 216। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात आपको 0 मिल जाए, आपका हमेशा उत्तर आना चाहिए 1। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मान लो 5वां क्वेश्चन आपके पास है। 5वां क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो 4 की घात -3, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये कह दिया कि इसको सरल कीजिए या घात में बदलिए। घात में बदलने का सिस्टम ध्यान रखिएगा आप। जब भी किसी की घात आपको माइनस में दिखे तो उसकी माइनस हटाने के लिए आपको उसको बटे में ले जाना है, भाग में लेके जाना है। भाग में ले जाने के लिए देखो क्या करेंगे, 4 का उल्टा होता है, मतलब 4 को वैसे माना जाता है 4/1, लेकिन उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है 1/4, और 1/4 जैसे किया जाता है तो इसकी घात 3 -3 थी, तो बटे करने की वजह से वो घात का चिन्ह था वो गायब हो गया, और गायब होने की वजह से अब इसका घातांक तो बदल चुका, लेकिन वो कह रहा है सरल करिए। तो सरल, और 1 तो ऊपर है और 4 चौक 16 और 16 चौक
64 इसका आंसर हमें मिल जाता है। आगे देखिए, ऐसे ही छठा सवाल आपको मान लो दे दिया जाता है। छठे में जैसे आपको दे दिया कि 2 की घात 3 है और इसकी घात 4 है। घात की भी घातें अगर आपको दे दी जाती है तो आपको क्या करना है, वो जो डबल घात है उन घातों को आपको गुणा कर देना है। मतलब इसके जैसी इक्वेशन है m गुणा n, तो 3 गुणा 4 और 2 की घात ये 12 हो जाती है। और 12 होने के बाद अगर वो कहे कि सरल करें तो 2 को आप 12 बार लिखेंगे गुणा में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 4 6 8 10 12 बार इसको गुणा में लिख लिया। अब इनको गुणा कर देना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 128, 256, 512, 512 के बाद में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 512 को आप 8 से गुणा कर ले, 8 दूनी 16, 1 8 1 9 और 8 पंजे 40। ये हमारा उत्तर आ जाता है 4096।